दर्शकों नमस्ते, मैं हूं माद और आप देख रहे हैं मेगा बिहार। अभी हम NH 57 गैयाड़ी में हैं। गैयाड़ी में यहाँ पर हम आए हुए हैं, कुछ युवा हैं, उन्होंने हमको बुलाया है, वो हमसे बातचीत करना चाहते हैं। एक चाय की दुकान है, इसी की चाय की दुकान में हम लोग बैठ के हमने साथ में चाय पी है और चाय पीते पीते बहुत सारी बातें होने लगी। उसके बाद इन लोगों से जो बात करने के बाद ये मालूम चला, ज़्यादा उत्सुक है कि विधानसभा पर बात की जाए। आगामी विधानसभा आम चुनाव 2025 में जो होने जा रहा है, उनको लेकर ये लोग यहाँ आपस में मंथन कर रहे हैं और इन लोग से हम बात करने का प्रयास करते हैं। दर्शकों, सबसे पहले अब आपको ये समझ लेना होगा कि नेताजी अब अगर चाहेंगे कि पैराशूट लैंडिंग करें और वोट लेकर चले जाएं और विधानसभा में लोकसभा में बैठ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें अब नहीं होने वाली है। हर लोग प्रयास कर रहे हैं और वो जो एक कहावत इस इलाके में मशहूर है कि हथुट्ठा कैंडिडेट, वो दौर अब चला गया है कि कोई भी खड़ा हो गया और उसको वोट दे दिया लोगों ने और वो जीत कर विधानसभा लोकसभा में पहुंच गए हैं और वहां असेंबली में अपना जो भी काम हो रहा है और लोगों से उनको कोई सरोकार नहीं रह गया है। हमारे साथ हमारे कुछ दोस्त भी हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। रेहान भाई हमारे दोस्त हैं, गालिब भाई हैं, वो हमारे सीनियर रहे हैं, शादाब भाई हैं, दोस्तों में से नासिर भाई हैं और आज़ाद भाई हैं। आप मुश्ताक साहब हैं। आप कौन? अब्दुल रहमान। तो ये लोग यहाँ आपस में मंथन कर रहे थे, इनसे हम बातचीत कर रहे हैं। आज़ाद भाई से शुरू करते हैं। इन्होंने फ़ोन किया था हमको। क्या लग रहा है, विधानसभा चुनाव नज़दीक है। अभी आप एक वीडियो में आप लोग रिकॉर्ड कर रहे थे, जब हम सुन रहे थे कि विधायक जी को लेकर, अररिया विधायक जो हैं अब्दुल रहमान साहब, उनको लेकर काफ़ी शिकायतें हैं गैयाड़ी में। शिकायत इसलिए है कि 2 टर्म वो विधायक बन चुके हैं लगातार और वो गैयारी नहीं आते हैं। हमारे पंचायत में आप किसी से भी पूछिए कि विधायक जी आए हैं गैयारी, अगर वो हाँ कह दिया तो आप फिर हम पे शिकायत कर सकते हैं कि भाई आपने झूठ बोला। गैयारी का बहुत सारा मुद्दा है जो विधायक जी को देखना था। आप बगल में कोई भी ब्लॉक, कोई भी प्रखंड चले जाइए, वहाँ का गांव-गांव, बच्चा विधायक जी को जानते हैं, विधायक जी से रूबरू हैं। और यहाँ पे आप हम तो बच्चे हैं ना, हमारे सीनियर सिटीजन, हमारे जो गैयारी का आवाम है ना, उससे पूछिए विधायक से मुलाकात होती है? नहीं होती है। गिना चुना 4-5 लोग हैं जिससे उसका मुलाकात बुला करके जो भी हो आ करके होता है, बस वो 5-6 लोग हैं। वो 5-6 लोग पूरा गैयारी का जिम्मेदारी अपना जेब में कस लिया है। पूरा गैयारी का वोट हमारे विधायक जी को जाते हैं और हम भी वोट दिए हैं। पिछले टर्म में हमें वोट दिए हैं ना विधायक जी को, लेकिन हमारा गैयारी का विकास कहाँ है? वो तो खो गया है। ढूंढ रहे थे हम कल, वो टॉर्च लेकर के, मिला नहीं हमको। लोग तो कहते हैं कि NH के किनारे बसा हुआ गांव है, किनारे नहीं बल्कि गैयारी को बीचों बीच से NH निकला है और पूरे ज़िले में सबसे विकसित गांव गैयारी ही है। विकसित है, अपना दम पे है। अगर विकसित है भी तो वो अपना टैलेंट के बल पे है। और पता है, मेरा वार्ड में, मेरा घर में या मेरे घर के आसपास में नल जल योजना नहीं गया है। और ये नल जल योजना बिहार का प्रसिद्ध योजना है, बहुत बड़ा योजना है। उसके अलावा जो विधायक के अधीन में सड़क आता है, उस पर अगर हम लोग खेती बाड़ी का काम करने जाता है, किसान लोग हैं, सब अमीर नहीं है, सब 4 चक्का पे नहीं चढ़ता है ना, किसान भी है ना गैयारी में, मजदूर भी है ना, उससे भी मिलना होगा ना, वो आपको वोट देता है ना। उसका कई सारा मुद्दा है। नाली बन जाता है, वो कारीगर नाली नहीं रहता, उसका फंड का पैसा अपना जो भी योजना के तहत किया वो निकाल लिया, बात खत्म है। वो नाली का पानी उपटता है, रोड पे जाता है। मस्जिद के सामने 7 नंबर वार्ड में पानी लगा हुआ था, उस पर मिट्टी गिराया है कोई कुछ ही दिन पहले, लेकिन वो नाली का पानी, गंदा पानी पैर में लगता था। उस पैर को लेकर के मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते थे लोग, और ये बहुत दिन से मामला था। ऐसा कई मामला है। हमारे स्कूल का मामला, हमारे स्कूल है गैयारी में, जितना भी सरकारी स्कूल है, सरकारी जो शिक्षक है उसका वेतन 50,000 प्लस है, 50,000 से 1 लाख प्लस तक है। और प्राइवेट स्कूल का जो टीचर होता है उसका वेतन 3,000 से 6,000 7,000 होता है। यही होता है ना। इसमें विधायक जी की भूमिका कहाँ से आ गई? विधायक जी को उसका संरक्षण करना होगा। हमको शिक्षा चाहिए। हम भात कमा लेंगे, कमा करके रोटी चावल दाल कर लेंगे पेट में। विधायक जी की भूमिका, स्कूलों में विधायक की भूमिका हमको पता है। हम आपसे इस वजह से पूछ रहे हैं ताकि हमारे दर्शकों को, जिनको नहीं पता है, बहुत सारे लोग ऐसे भी देखते हैं जिनको नहीं पता है कि विधायक से कैसे हाई स्कूल या जो हायर सेकेंडरी स्कूल है वह कैसे लिंक्ड है, तो ये चीज़ें नहीं पता होती। विधायक जी के अधीन आता है, विधायक जी वहाँ का सारा चीज़ तय करते हैं। उसको पता होता है कौन क्या कर रहा है, उसको जानकारी दी जाती है। और हमारा गैयारी पंचायत को जो स्कूल है, वहाँ का जो रेगुलर बच्चा जो जाता है, आवाम का, गरीब का बच्चा जाता है, और रेगुलर जो बच्चा जाता है उसको शिक्षा प्रॉपर नहीं मिलता है। अगर 50,000 हम शिक्षक हैं, 50,000 हम तनख्वाह ले रहे हैं, हम 5,000 का शिक्षा नहीं दे रहे हैं बच्चा को। ये हालत है सरकारी स्कूल का।
बिहार सरकार एक स्कूल पे कम से कम 15 लाख रुपए महीना शिक्षक को वेतन देता है। +2 जो है वहाँ 15 शिक्षक लगभग 30 शिक्षक है, कम से कम 15 लाख दे रहा है ना। ये तो शिकायत आप अररिया विधानसभा से जुड़े हुए विधायक की गिना रहे थे। क्या बिहार में तो नीति एनडीए की सरकार है, तो सरकार से कोई दिक्कत नहीं है? सरकार एनडीए की है, हम तो देख रहे हैं कि सरकार वेतन दे रहा है प्रॉपर जमीनी स्तर पे। जो मेरा लोकल विधायक है, हमको उससे शिकायत होगा ना। सरकार वेतन दे रहा है, हम सरकार को नहीं जानते। हमने विधायक आबिदुर रहमान साहब को चुने हैं, माननीय विधायक को हमने, हमारा पंचायत, हमारा जनता, हमारे बाप दादा, हमने आबिदुर रहमान को वोट दिया है। आगे भी देंगे, लेकिन अभी इलेक्शन का 5-6 महीना समय है ना। वो आए, पंचायत का संरक्षण करे, स्कूल का संरक्षण करे। आप उस बच्चा जो स्कूल में मौजूद रहता है उसको पूछिए क्या पढ़े बाबू आज। कम से कम एक बार भी तो स्कूल आकर के झांकिए कि स्कूल में क्या हो रहा है। पंचायत झांकिए, पंचायत में क्या हो रहा है। चलिए, आपने नहीं झांका। आज़ाद भाई से और हम बात करेंगे। विधायक जी कहते हैं हम बहुत सारा रोड बनवाए हैं, सड़क बनवाए हैं, पुल पुलिया बनवाए हैं, कब्रिस्तान की बाउंड्री करवाए हैं, शमशान की बाउंड्री करवाए हैं, इतना सारा विकास का काम गिनवा रहे हैं। क्या दिक्कत हो गई गैयाडी वालों को? दिक्कत ये है कि विधायक जी जब यहाँ आए तभी तो पता लगेगा ना। विधायक जी तो आते ही नहीं हैं, कहाँ क्या काम हुआ है नहीं हुआ है, जब हम लोग जानते ही नहीं, उसका शकल तक न जानते हैं। जब वो यहाँ गैयारी पंचायत में आए, देखे कहाँ क्या कमी है। ये नहीं है कि हम लोग सिर्फ शिकायत मुखिया जी से, या हम लोग भी उसको वोट देते हैं कि नहीं देते, तब ना आता है। तो विधायक जी यहाँ पे नहीं आते हैं। हम लोग चाहते हैं कि गैयारी पंचायत आए, हम लोगों से मिले, क्या समस्या है और क्या कहते हैं आगे काम को बढ़ाया जाए, बस इतना ही। चलिए, नासिर भाई हैं, ऐसा लग रहा है कि गैयारी के युवा जो हैं वो ठान चुके हैं, विधायक जी से लोहा लेने के मूड में हैं क्या? ना, हम ये चाहते हैं कि नाराज़गी बात इतना है कि आफ्ताब भाई को हम इतना बोलना चाहते हैं, आबिदुर रहमान साहब का जो वारिस है, तो आप युवाओं का ताकत बनिए, युवाओं से मिलिए। आफ्ताब भाई का नाम ले लिया आप वीडियो में, बताइए आफ्ताब भाई कौन? आबिदुर रहमान साहब का लड़का हुए, यूथ कांग्रेस के साथ जिलाध्यक्ष। जी। हम वही चाहते हैं कि आप युवाओं का ताकत बनिए, युवाओं से मिलते रहिए, जो भी समस्या है आप हल करते रहिए। बस यही हमारा ये है आपके माध्यम से। शादाब भाई, लोग कहते हैं यहाँ कुल्हैया सेखरा पे वोट होता है, हिंदू मुसलमान पे वोट होता है और सारा एंगल होता है। उसके बाद आप लोग चाह रहे हैं कि नहीं, विधायक जी आकर के मिले आप लोगों से। जब हिंदू मुस्लिम और इस चीज़ों पे जब वोट होता है, क्या मतलब विकास के लिए वोट दिए थे कि नहीं बीजेपी को रोकने के लिए वोट दिए थे? नहीं, ये ना बीजेपी को रोकने के लिए वो तो चलता ही है, वो तो इसमें जात पात तो चलता ही है। डर, उसके डर से उसको वोट देता है, उसके डर से उसको वोट देता है। लेकिन इस बार हम लोग सारे युवा ठाने हैं कि जब तक, चाहे वो पार्टी कोई सा भी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, जेडीयू हो, आरजेडी हो या फिर बीजेपी हो, जिसकी भी सरकार हो, जहां एनडीए की सरकार कोई भी हो, जो सबसे पहले यहां पर गैयारी पंचायत में यहां के आवाम से मिलेगा। अभी 11 महीना जो भी 6-7 महीना या 8 महीना जो भी बाकी है, इससे पहले आप आकर गैयारी पंचायत में इसके यहाँ के आवाम से मिलें। आप जो बोलते हैं रोड बन गया, ये बन गया, वो बन गया, हमको तो लगता है सपने में देख रहे होंगे। आप तो वहाँ घर पर बैठ करके सपना देख रहे हैं, यहाँ पर तो हमको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। अभी कई जगह ऐसा है कि वहाँ पर रोड पे साइकिल तक चलने के लायक नहीं है, ऐसा रोड बना हुआ है। और कई पंचायत में देखते हैं वहाँ पर इतने फ्रेश रोड बना हुआ है। बहुत सारे पंचायत में गए हम, बहुत अच्छा रोड बना हुआ, लेकिन गैयारी पंचायत में वैसा कुछ भी नहीं है। यहाँ जल योजना कुछ भी नहीं है। और ये कोदरकट्टी रामपुर कितना दूर है गैयारी पंचायत से, वहाँ तो गौशाला तक भी है, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। और कह रहा है कि दर्शकों, ये जनसुराज के मेंबर भी हैं, ये क्लियरिटी ज़रूरी है, इसलिए शायद आप कांग्रेस के विधायक के खिलाफ तो नहीं खिलाफ हम किसी का नहीं करते हैं। हम ये नहीं कहते कि हमारी पार्टी को ही वोट दीजिए आप। हमने पहले ही कह दिया कि हम पार्टी भी नहीं देखेंगे, जाति भी नहीं देखेंगे। जो शिक्षा पे बात करें, प्लान रोकने की बात करें, जो विकास की बात करें, हम उसको वोट देंगे, वो चाहे जेडीयू हो या फिर बीजेपी हो। हम नहीं कहते कि जनसुराज से हम जनसुराज को ही टिकट दें, मतलब कि जनसुराज को वोट दीजिए आप। जनसुराज गलत कर रही है तो हम उसको वोट नहीं देंगे, वोट हम उसी को देंगे जो अच्छा काम करे। बस इस बार ये ठाने हैं कि आकर मिले विधायक जी, बस। गालिब भाई हैं हमारे साथ, इन लोगों से तो हमने बात की है। आप लोग कह रहे हैं कि गांव में 2-4 लोग हैं, बड़े लोग हैं। ज़रा इधर आ जाइए कैमरा लेकर के, इन सबका भी चेहरा भी आ जाना चाहिए ना फ्रेम में। आप कह रहे हैं कि नहीं 2-4-5 लोग हैं, उनसे आकर के विधायक जी मिल लेते हैं, उसके बाद पूरे गांव का टेंडर हो जाता है कि नहीं पूरा वोट मिल जाएगा। डर नहीं लगता अगर वो 2-4-5 लोग मजबूत रहे, आप लोग को धमकाएंगे नहीं कल? जी नहीं, अब युवाओं ने ठान लिया है कि आप 2-4 से नहीं जीत सकते। जब तक आप ज़मीनी स्तर पे काम नहीं करेंगे,
आवाम की बातों को नहीं सुनेंगे तब तक आपका कुछ होने वाला नहीं है। हम लोग लोहा नहीं ले रहे हैं, बस हम लोग आपके माध्यम से ये बताना चाह रहे हैं कि मौजूदा विधायक हो या आने वाले जो भी प्रत्याशी होंगे वो समस्याओं को सुने और ज़मीनी स्तर पे काम करें और काम को आगे बढ़ाएं। उनको हम लोग चुनने का काम करेंगे, उनको हम लोग अपना वोट देने का काम करेंगे। ये नहीं कि वो 5 आदमी के कहने पे हम लोग वोट दे देंगे, अब वो सब नहीं चलेगा। चलिए, ये गालिब भाई थे, रेहान मुबशिर हैं, इनको आप पहचान लीजिए। अक्सर जब भी यहाँ चौपाल वगैरह लगता है ये अक्सर दिख जाते हैं और मीडिया में मुखरता से अपनी बातों को रखते हैं और युवाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। कई बार हमने देखा है इनको टीवी चैनल्स पे आप डिबेट में शामिल हो जाते हैं। अभी क्या दिक्कत आ गई, क्यों आप लोग मीटिंग कर रहे हैं? मीटिंग हम लोग को करना पड़ा। हमारा जो गैयारी पंचायत है बहुत इसमें जो है कि कमियां हैं और ये जो विधायक हैं अभी प्रेजेंट में आबिदुर रहमान, इनका जो है कि हम लोग के प्रति कुछ नहीं है। हम लोग से आके मिलते नहीं हैं, जबकि हम लोग भी उनको वोट दिए हैं, सब वोट दिए हैं तब वो विधायक बने हैं। बहुत अच्छी मतलब वोटिंग से वो जीते हैं। तो इनको सोचना चाहिए कि हम लोग के वोट से ही जीते हैं, हम लोग से मिलें, हम लोग का जो है कि कमियों को जानें। उसके बाद हम लोग के पंचायत में कहाँ कमी है, जैसे कि नल जल योजना, उसके बाद फिर लाइट वाला समस्या, उसके फिर बहुत सारी समस्या है, लेकिन उसको मिलना चाहिए। लेकिन वो आ नहीं रहे हैं और हम लोग से मिल नहीं रहे हैं और इसीलिए हम लोग जो है कि हम युवा जो है कि मिल के मीटिंग कर रहे हैं कि अगर ऐसा रहा तो फिर हम लोग जो है कि आने वाला चुनाव में परिवर्तन चाहते हैं, अगर ऐसा रहा तो। अपना नाम बताइए तो। अब्दुल रहमान। हाँ, अब्दुल रहमान साहब, इन्होंने नाम पहले भी बताया था। आप चाह रहे हैं कि युवाओं से आकर के विधायक जी मिलें तो बूढ़े बुजुर्ग को छोड़ दें? नहीं, बुरे बुजुर्ग से भी मिले, सबसे मिले, जितने भी हैं सबसे मिले, क्योंकि सबका वोट से जीतते हैं वो, सभी से मिले। उनको पता होना चाहिए हमाद भाई, उनको पता होना चाहिए बात कि युवा अगर ठान लेता है ना, सरकार को झुका देता है। हाँ, ये एमएलए क्या है? एमएलए जो है कि हम लोग का वोट से भी बड़ा है ना। हम सरकार को अगर ये कर सकते हैं तो फिर ये एमएलए क्या है? एक बार हम एक और बात करना चाहेंगे, थोड़ा दूर से ले लीजिए, सबको फ्रेम में ले लीजिए। क्या सिर्फ आप यहाँ जो अररिया के जो कांग्रेस के विधायक हैं आबिदुर रहमान, या वो यहाँ नहीं आते हैं उसकी वजह से आपकी नाराज़गी है, या कुछ काम आपका नहीं हो पाया, पंचायत में विकास नहीं हो पाया उसकी वजह से नाराज़गी है, या फिर अगला चुनाव जो है वो राज्य स्तर पे जो मुद्दे हैं, पेपर लीक का मामला है, भ्रष्टाचार का मामला है, लोग अफसरशाही का भी आरोप लगा रहे हैं, घूसखोरी का आरोप लगा रहे हैं, वो मुद्दे काम नहीं आएंगे क्या 2025 में? देखिए, वो राजनेता वो पार्टी का स्टैंड है। वो जो राष्ट्रीय पार्टी है वो अपना स्टैंड देखे, वो अपना मुद्दा रखे। हम लोग का मेन, हम लोग को क्या चाहिए? सबसे पहले शिक्षा चाहिए। अगर मेरा पंचायत का, मेरा जो पंचायत में जो विद्यार्थी है वो पढ़ लेगा ना, वो सब चीज़ हासिल कर लेगा। सबसे पहले शिक्षा चाहिए। हम चावल दाल रोटी कमा के खा लेंगे। हमारे बच्चों को, हमारे पंचायत के जितने भी विद्यार्थी हैं उसको बेहतर शिक्षा दीजिए। प्राइवेट स्कूल में 6,000 सैलरी लेके बढ़िया पढ़ाता है, सरकारी स्कूल में बढ़िया नहीं पढ़ाई होता है। क्यों लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहा है, इस बात पे चर्चा हो। उसके अलावा और भी मुद्दा है, और भी मान के चलिए, एक वायरिंग जा रही है इधर से, ऊपर से घर होकर के लोगों का वायरिंग गया है। इसको भी चेंज करने के लिए कई बार 11,000 का वायर है, कोसियार गाँव फीडर से है। उसको पोल को साइड करने के लिए, रोड साइड करने के लिए, ताकि लोगों को नुकसान ना हो। 2 से 3 बार यहाँ पे आग लग चुका है, भयानक आग लगता है। गाड़ी आती है पानी वाला, वो आग बुझा के जाता है। ऐसा हो चुका है, लेकिन वो खंभा चेंज नहीं हुआ। एक पुल बनना था ईदगाह के पास, नहर का उस साइड जाने के लिए। यहाँ गैयारी का आवाम का उधर खेती है, अगर एक पुल बन जाए लोगों को आसान होगा। कई बार विधायक जी को दरखास्त भी दिया गया है और कहा भी गया है, वो तो आए ही नहीं है, तो काम कैसे होगा? सबसे पहली बात यह है कि हमारे जो मौजूदा विधायक है ये आबिदुर रहमान साहब, ये गैयारी आए, लोगों से मिले, आवाम से मिले, हमसे नहीं मिले। हम तो बच्चा हैं, अभी तो हम कहाँ, कुछ नहीं है। गैयारी का जो वोट देता है, हम भी वोट दिए हैं। बाकी जो और भी है, हमारे चचा, हमारे दादा लोग, हमारे घर के परिवार, वहाँ का वो संरक्षण करे। किसको क्या कमी है? कभी आए, मिलने तो आए। अभी समय है 7-8 महीना, अभी वो आकर के जो भी होता है आश्वासन ही पक्की तौर पे दे के जाए कि हम कराएंगे फला फला काम। जो कमी है गैयारी का जनता फिर वोट देगा उसको, हम देंगे वोट, सीना ठोक के ऑन मीडिया कह रहे हैं।
चलिए ये वीडियो हमें लगता है कि काफ़ी लंबा भी हो गया है और इस बातचीत को हमको लगता है यहीं एंड करना चाहिए। और भी लोग हैं वो भी रिकॉर्ड करेंगे, वो भी बातचीत करेंगे। पॉलिटिकल लेंस देख रहे थे आप मेगा मीडिया बिहार का। अब देखना ये होगा कि 2025 में क्या जो राज्य स्तरीय मुद्दे हैं वो चुनाव को रुख देंगे, या फिर जो एक नई पार्टी अभी आई हुई है जनसुराज, वो जो चीज़ें कह रही है क्या वो कोई इम्पैक्ट डाल पाती है, या आरजेडी का जो गठबंधन है इंडिया ब्लॉक, या वो कुछ कर पाते हैं, या एनडीए गठबंधन है वो लोग कुछ कर पाते हैं, या फिर जिस तरह से स्थानीय मुद्दे पर भी कई बार वोटिंग होती है, कई बार इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी जीत जाते हैं, कई इलाकों में ये देखा गया है कि वो चीज़ें होती है। लेकिन अररिया में जो आबिदुर रहमान की जीत हुई थी, लगभग 50 से 60 हज़ार के मार्जिन से उनकी 50 से 60 हज़ार की मार्जिन थी उनकी जीत की। ये मार्जिन बहुत बड़ा मार्जिन था पूरे बिहार में। तो यहाँ कई चीज़ें काम की थी। उस वक्त एंटी एनडीए वोट डाला गया था और काफ़ी सारे मुद्दे थे। और एनडीए को, चूँकि ये इलाका माइनॉरिटी बाहुल, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, इसलिए हो सकता है कि कांग्रेस के फेवर में ज़्यादा वोट गया। अब आने वाला वक्त ही तय करेगा कि विकास के मुद्दे पर वोट होने वाले हैं। जैसा कि अभी आज़ाद भाई ने कहा कि अगर वो आकर के आश्वस्त करते हैं और ये वादा करते हैं कि नहीं हम जो समस्याएं हैं उनका निदान करेंगे, तो फिर आगे वो रहेंगे, कंटिन्यू रहेंगे। लेकिन आने वाले वक्त में देखते हैं कि कौन कौन प्रत्याशी होते हैं, या फिर जो पार्टियां टिकट बांटती है तो टिकट लेकर के कोई भी आता है, कोई भी जीत करके चला जाता है। लेकिन हम जो अब फील्ड में घूम रहे हैं, 2020 का चुनाव भी हमने बहुत करीब से कवर किया था और अभी भी हम बहुत करीब से कवर करेंगे। अब जो पिछले बार में और इस बार में पैटर्न नज़र आ रहा है, वो पैटर्न ये है कि अब पैराशूट लैंडिंग नहीं चलने वाला है। अब आपको ज़मीन पे उतर के काम करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा। इस एक बात मैंने शुरू में कहा था कि हथुट्ठा कैंडिडेट अब नहीं चलने वाला है। आपको ज़मीन पे दिखना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, लोगों से मतलब रखना होगा, लोगों से बातचीत करनी होगी, उनकी समस्याओं को सुनना होगा, उनका निदान करना होगा। पॉलिटिकल लेंस में हम्माद हैदर को गैयारी से दीजिए इजाज़त। मिलते हैं किसी वीडियो में। शुक्रिया।